ठीक है, रिवर्सल है पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब होता है कि रिवर्स होगा। कोई भी ट्रेंड जो चल रहा है उसको रिवर्स करने के लिए ये जो है ना पैटर्न जनरेट होते हैं। अब या तो ये बिल्कुल टॉप पे बनेंगे या तो बिल्कुल ये बॉटम पे बनेंगे। मिड में बने इसका मतलब ये है कि वो फजूल है। बहुत सारे ऐसे मैंने आपको बताया पहले भी, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं माशाल्लाह, जो मिड में पैटर्न को जो है ना रिवर्सल पैटर्न को बना के बैठे हुए होते हैं। दैट इज इनवैलिड। ठीक है। सो हेड एंड शोल्डर किस तरह का पैटर्न होगा कि आपका जो है ना डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होगा, आपका जो है ना एक मूव, एक हाई वो लगाएगा, हाई के बाद दोबारा जो है ना रिवर्स आएगा, उसके बाद एक और न्यू हाई जनरेट करेगा। आपको फील होगा कि ये जो है ना इसने हायर हाई एक लो जो है ना अपना एक न्यू हाई जो है ना क्रिएट किया है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि थर्ड जो उसने मूव देना है वो उसके हाई से और इस हाई के इक्वल जो है ना वो मूव देगा। ठीक है। ये वाला हाई ब्रेक नहीं करेगा, ये वाला हाई ब्रेक करके थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है, अप डाउन हो सकता है या नीचे क्लोज़ कर दे या इक्वल क्लोज़ कर दे, इसका नहीं है। लेकिन ये वाला हाई वो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है? और ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगा। इस हाई और इस लो के मिड में जो उसकी क्लोजिंग, यानी जो उसका टॉप हाई लगेगा, वो आपका जो है ना कन्फर्म करेगा कि आपका हेड एंड शोल्डर है। इसी तरह जो है ना ये आपका इन्वर्स पैटर्न है। डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से जो है ना आपकी मार्केट स्टार्ट हुई है, ये पहला जो है ना इसने लो लगाया है, उसके बाद एक हाई लगाया। उसके बाद आपको लगेगा कि ये लो लगाया है, लेकिन दोबारा जो है ना एक मूव अपना देगा आपका। उसके बाद दोबारा एक और जो मूव देगा वो इस लो से नीचे नहीं देगा, और इस हायर हाई से जो ये जो हाई लगा है, लोअर हाई लगा है, इसके ऊपर नहीं देगा। इसके दरमियान में, इसके मिड में जो है ना वो जो मूव देगा उसको हम कंफर्मेशन जो है ना पैटर्न कहेंगे। अब जैसे ही कंफर्म होगा, कंफर्म के बाद जो है ना आपने ये नेक लाइन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपके दरमियान में लाइन बन रही होती है इसको हम नेक लाइन कहते हैं। ठीक है। इसको मज़ीद जो है ना आगे स्टडी करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। जैसे जो है ना ये हमारा जो है ना पैटर्न है, डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये आपका जो है ना फर्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ होता है ना, जैसे एक आदमी खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है, खड़ा हुआ होगा तो उसके जो है ना शोल्डर ऊपर को होंगे, लेटा हुआ होगा तो उसके शोल्डर नीचे को होंगे, उल्टा मतलब। इसी तरह जो है ना इसका सर भी नीचे को होगा। कि सेम इसी तरह जो है ना ये पैटर्न है कि ये एक आदमी उल्टा है, उल्टे में क्या है कि उसका लेफ्ट शोल्डर है, उसके बाद ये इसका हेड है, उसके बाद ये उसका हेड होता है। उसके बाद जो है ना इसका ये राइट शोल्डर होता है, और ये हमारा क्या होता है, हम इंसानी मतलब एक इंसानी देख लें तो ये हमारा गले की साइड होती है, या आप सीने की साइड लगा लें, उसको हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। ठीक है। इसमें भी हम क्या कहते हैं, नेक लाइन कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह यहाँ जो है ना हम बेरिश पैटर्न पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि आपका जो है ना ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये आपका फ्रंट शोल्डर बनाया है, ये आपका हेड बनाया है, उसके बाद ये एक और इसने शोल्डर बनाया है, राइट शोल्डर, उसके बाद ये इसने ब्रेकआउट दिया है। नेक लाइन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक वो कंफर्मेशन नहीं होगी कि वो आपको जो है ना हेड एंड शोल्डर है। और ये पैटर्न में जो है ना यहाँ पे ट्रेड नहीं ली जा सकती, यहाँ पे ट्रेड नहीं ली जा सकती, यहाँ पे ट्रेड नहीं ली जा सकती। कोई भी ट्रेड जो होती है ना इसका सेटअप बनाना चाहिए। सेटअप क्या चीज़ होती है, या तो पैटर्न हो जाएगा, या कैंडलस्टिक हो जाएगी, या सप्लाई एंड डिमांड हो जाएगी, या डाइवर्जेंस हो जाएगी, या एसएमसी में जो है ना कोई पैटर्न लग जाएगा। यानी कोई भी सेटअप के थ्रू जो है ना आप इसको ट्रेड करेंगे, विदाउट सेटअप ट्रेड करना एक बेवकूफ़ी होती है। ठीक है। और ट्रेड 3 ही चीज़ों में जो है ना कामयाब होती है। फर्स्ट, वेट एंड वॉच। सेकंड, wait and watch, and third is most important thing for trading, wait and watch। यही 3 चीज़ें जो है ना आपके लिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाती हैं। जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना कामयाब नहीं हो सकते। जितना मर्ज़ी आप जो है ना, जितने मर्ज़ी आप पैटर्न सीख लें, जितने मर्ज़ी आप जो है ना स्ट्रैटेजीज़ सीख लें, मेथड सीख लें, आपको जो है ना ये अगर नहीं आता वेट एंड वॉच करना, तो आप कभी भी जो है ना इसमें कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है। इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम स्टडी कर रहे थे कि ये जो नेकलाइन है, ये ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद आपने इस पे एंट्री लेनी है। एंट्री के बाद जो है ना सम टाइम ये पैटर्न रिटेस्ट होता है, सम टाइम पैटर्न रिटेस्ट नहीं होता। लेकिन 80% जो है ना ये पैटर्न रिटेस्ट होता है। ठीक है।
और एक ये रिवर्सल पैटर्न है, इस चीज़ का ख्याल रखना। सो यहाँ जो है ना मोर एग्जांपल्स हैं। सेम हमने जो डेमो पढ़े हैं तो सेम वैसा ही पैटर्न नहीं होगा कि आपको जो है ना साफ वाज़िया इस तरह दिखाई दे रहा होगा कि भाई जो है ना उसने एक हेड एंड शोल्डर बना दिया है। इस तरह वाज़िया नहीं हो रहा होगा। इस तरह एक्चुअली जो है ना इस तरह बना हुआ होगा एक जैसे हमारे जो है ना टीचर्स कहते हैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स कि जो आपको चीज़ पढ़ाई जा रही होती है ना, आपकी एक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है कि सर जी हमने जो पढ़ा है, किताबों से जो हमने पढ़ा है वो तो हमारे जो है ना उसमें तो आता नहीं है, क्या नाम है, पेपर्स में। तो एक्चुअली वो पेपर्स में आता है, लेकिन वो थोड़ा आपको जो है ना उसका चेंज करके आपको जो है ना जो है ना दिया जाता है आपको। उसको अगर आपकी प्रैक्टिस होती है, अगर आपकी लर्निंग होती है, तो डेफ़िनेटली आप उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कहाँ से घुमा के जो है ना आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सेम वही सिचुएशन है कि ये आपको घुमा के जो है ना क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आपने फाइंड आउट करना होता है। दैट इज़ एक्चुअली ट्रेडिंग एंड दैट इज़ एक्चुअली जो है ना लर्निंग। क्या चीज़ कैसे होती है मुझे समझ नहीं आई। अब यहाँ पे देखें ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। ये 1 इसने जो है ना क्या बनाया है, हाई बनाया है, ठीक है? 1 हाई बनाया उसके बाद यहाँ उसने जो है ना एक हायर लो बना लिया। उसके बाद उसने एक हायर हाई बनाया है। उसके बाद उसने क्या किया कि एक दोबारा यहाँ से ये वाला जो अपना हायर हाई है और ये जो एक न्यू हाई था, इसको इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है? एक अपना जो है ना लो बना लिया। उसके बाद दोबारा उसने जो है ना एक लोअर हाई बनाया। लोअर हाई बनाने के बाद जो है ना उसने आपने वो हायर लो, लोअर लो पढ़ा है ना? जैसे जो है ना ये हायर लो बना बना रहा होता है। ये क्या होता है सिचुएशन हमें किस तरह पता चलती है कि ये हमारा हाई है, ये लो है, ये हायर है, ये हायर लो है। उसके बाद ये हायर हाई है, उसके बाद ये हायर लो है, फिर उसके बाद ये आपका जो है ना आपको पता चल जाता है कि यहाँ से जो है ना आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, यानी आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो आपका यहाँ भी पता चल जाता है कि यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन फिर एकदम से वो क्या करता है कि आपका जो है ना एक न्यू हाई जनरेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं हेड एंड शोल्डर एविडेंस पैटर्न कहते हैं। रीटेस्ट रीटेस्ट का मैंने आपको बताया कि सम टाइम पैटर्न रीटेस्ट होता है हेड एंड शोल्डर, सम टाइम पैटर्न रीटेस्ट नहीं होता। यस, एग्ज़ैक्ट अपनी लोकेशन से रीटेस्ट नहीं होता। जैसे ये है ना, ये इसकी नेकलाइन थी, एग्ज़ैक्ट अपनी लोकेशन से रीटेस्ट नहीं हुआ लेकिन थोड़ा-सा उसने ऊपर मूव दिया है। सो थोड़ा-सा मूव लाज़मी देता है, कोई भी पैटर्न होता है वो थोड़ा-सा मूव देता है लाज़मी। वो एक्चुअली क्यों देता है मूव कि वो आपको जो है ना यहाँ कुछ डिमांड्स होती हैं या सप्लाइज़ होती हैं, मतलब अगर नीचे बने तो वो सप्लाइज़ होती हैं, तो वो उसको जो है ना थोड़ा-सा मूव लाज़मी करता है। ये सिचुएशन जो है ना, इस तरह होती है। इसी तरह जो है ना ये हमारा डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये पहला शोल्डर बनाया एंड ये हेड बनाया एंड ये सेकंड शोल्डर बनाया। उसके बाद इसने ये ब्रेकआउट दिया, ये आपकी नेकलाइन है। नेकलाइन सीधी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि नेकलाइन बिल्कुल सीधी ही होगी। नेकलाइन ट्रेंड लाइन से भी लगा सकते हैं, नेकलाइन आप रेक्टेंगल से भी लगा सकते हैं, ठीक है? नेकलाइन इस तरह भी हो सकती है, नेकलाइन इस तरह भी हो सकती है, नेकलाइन सीधी भी हो सकती है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एसएलटीपी बता देता हूँ, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, इधर ही हूँ ना। अभी खत्म थोड़ी हो गया सेशन। रियल मार्केट पे जाऊँगा तभी तो बताऊँगा, अभी थोड़ी बता दिया मैंने कि जो है ना मैं खत्म कर रहा हूँ सेशन। अभी फिलहाल फोकस करें पैटर्न पे। एसएलटीपी बता के जाऊँगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखें जो है ना एक बहुत अच्छा इसने जो है ना पैटर्न दिया है, ये आपका जो है ना अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। ये आपका फर्स्ट शोल्डर बनाया, हेड बनाया, फिर सेकंड शोल्डर बनाया, उसके बाद ये नेकलाइन है, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ भी देखें इसने रीटेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर मूव दिया है, रीटेस्ट नहीं किया। अब जब भी आपकी जो है ना ये नेकलाइन ब्रेक होती है, उसके बाद आपने एंट्री लेना है। आप रीटेस्ट का वेट ना करें, क्योंकि अगर आपने रीटेस्ट का वेट किया तो मैंने आपको कहा कि वो रिटेस्ट नहीं होता और वो आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। जो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपने गेन करना है वो आपकी एंट्री मिस हो जाएगी, तो आपने इसका वेट नहीं करना। आप उसके ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले लें। हाँ, अगर रिटेस्ट करता है तो दोबारा एक और एंट्री लगा लें, डबल एंट्री आप उस पे जो है ना प्रॉफिट गेन करें, ठीक है? रीटेस्ट में कैसे एसएलएट होगा? मुझे नहीं समझ आई, रीटेस्ट में कैसे होता है एसएलएट?
एसएल आप छोटा लगाते हैं, इस तरह से एसएल लिफ्ट होता है, कभी भी रिटेस्ट में एसएल लिफ्ट थोड़ी होता है। उसके बाद ये भी आपका जो है ना एक शोल्डर बनाया है, नेक बनाया है, फिर अगेन शोल्डर एंड देन यहाँ से जो है ना इसका ब्रेकआउट है, और उसके बाद ये मैंने क्या कहा था कि यहाँ से रिटेस्ट काफ़ी ऊपर से होता है या सम टाइम नीचे से हो जाता है या सम टाइम होता ही नहीं है। तो लाज़मी नहीं है कि आप रिटेस्ट का वेट करें, आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले लें। और आपका अगला टीपी क्या होता है कि आपकी अगली सपोर्ट तक आपका टीपी या रेजिस्टेंस तक आपका टीपी होता है, और एसएल उससे निचली कैंडल में हम जो है ना लगाते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम जो है ना अब रियल मार्केट में इसको जो है ना जाके फाइंड आउट करते हैं। रियल मार्केट अभी तक हमने ओपन नहीं की है। हाँ, सो दिस इज एक्चुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न। So any person you have any question for this pattern? That's good. ये हमने जो है ना कल सिग्नल दिया था जुमे को। जीपीपी यूएसडी को मैं शहजादा क्यों कहता हूँ? अब ये देखो, जीपीपी यूएसडी को शहजादा मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि एक्चुअली जो है ना इसका मूव देखें कितना बड़ा मूव है, ठीक है। अब इसी की निस्बत में देख लें दूसरे पेयर्स का मूव, एयूडी यूएसडी का देख लें कितना छोटा सा मूव है यहाँ से। ये कल न्यूज़ का मूव है ना, देखें कितना बड़ा इसने मूव दिया है। यहाँ से देख लें इसका एनजेड यूएसडी का देख लें, यूरो यूएसडी का छोटा सा मूव देख लें, गोल्ड का देख लेते हैं जो लोगों का शहजादा पेयर है, छोटा सा एक कैंडल बनाई है बस। लेकिन जेपीपी यूएसडी तो अपना शहजादा बंदा है ना। ये देखिए कितना बड़ा मूव है, मजा आ जाता है जेपीपी यूएसडी पे ट्रेड करके। आपने भी अटेम्प्ट किया था, प्रॉफिट गेन किया था इस पे। एक हमारा ये सिग्नल था, एक हमारा ये सिग्नल था, ये अभी भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो सिग्नल होते हैं जो दो दो दिन तक प्रॉफिट देते ही चलते रहते हैं, जो दो दो दिन तक प्रॉफिट देते ही चलते रहते हैं। चलें खैर, हेड एंड शोल्डर को हम जो है ना फाइंड आउट करते हैं। अब ये आपका जो है ना हेड एंड शोल्डर है, खास नहीं है। माइक ऑफ रखिएगा जरा। हेड एंड शोल्डर वैसे कम ही बनता है मार्केट में, लेकिन वो यार फाइंड आउट जब बनता है तो अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। अब ये बहुत अजीब सा जो है ना पैटर्न है, आप खुद कहेंगे कि ये हेड एंड शोल्डर है। ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये इसने एक शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, अगेन शोल्डर बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये इसकी नेकलाइन हो जाती है।
तो मार्केट में कुछ इस तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है? इसको आपने खुद देखना होता है कि एक्चुअली जो है ना ये आपका हेड एंड शोल्डर किस तरह है, इस तरह फाइंड आउट करना होता है, ठीक है? इस तरह का पैटर्न बनेगा जब भी मार्केट में बनेगा, ये अजीब वो किस्म का बनेगा। उसके बाद देखें कितना बड़ा इसने मूव दिया है, ठीक है? समझ आई है? इसका एसएल और टीपी किस तरह जो है ना लगाया जाता है, एक तो मैंने पैनल का तरीका बताया था आपको, पैनल पे किस तरह होता है। अब ये कुछ सीक्रेट्स आ चुके हैं, तो फिर जो है ना ऑफ रिकॉर्डिंग में बताता हूँ कि एसएल कहाँ लगाते हैं और टीपी कहाँ लगाते हैं।